ठीक लगाओ। अच्छा देखिए, सामने में देखेगा वर्ल्ड फेम टावर के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड फेम टावर, वर्ल्ड फेम टावर, ये टावर ऑफ व्यक्ति विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का गौरव, इस मेवाड़ की सुंदरता। राजस्थान पुलिस के हाथ पे मोनो इसका लगता है, उससे ये पता चलता है राजस्थान का रहने वाला पुलिस है ये। बिल्ड बाय राणा कुंभा। राणा कुंभा ने 2 राज्य लड़ा था, मालवा और गुजरात। मालवा से सुल्तान महमूद खिलजी, गुजरात से अहमद शाह, दोनों को हराया, विजय प्राप्त की। विजय की याद में विजय स्तंभ बनाया। 14वीं सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में दोनों स्टेट एक साथ जीता, तो जीत की खुशी में बनाया। 1448 के अंदर नेम रखा, 1448 में फाउंडेशन रखा, 1450 AD में बनके तैयार हुआ, 1458 में बनके तैयार हुआ। बनने को 10 साल लगा, 90 लाख रुपए उस ज़माने के अंदर इसके अंदर लागत लगा। उस ज़माने के अंदर 90 लाख रुपए खर्च हुआ। हिंदू धर्म के अंदर 9 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसको 9 स्टोरी का बनाया है, 9 मंजिल का बना हुआ है, 122 का हाइट है, 122 फीट का इसका ऊंचाई है। टॉप पे जाने के लिए 150 स्टेप बनाया, पर इसको जो फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन लॉकडाउन जो आया, लॉकडाउन के अंदर इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया इसको। अभी इसको बाहर से ही विजिट करके देखना पड़ता है, और छवि भी तोल सकते हैं आप लोग। शेप इसका नीचे से लेकर टॉप तक देखता है तो इसका शेप पूरा बनाया भोलेनाथ का डमरू का स्टाइल में इसको बनाया गया। नीचे से देखेंगे चौड़ा है, बीच में से देखेंगे पतला है, ऊपर से देखेंगे चौड़ा है। सही मायने में जाते हैं तो दिल्ली का कुतुब मीनार स्टाइल में इसको पूरे को बना रखा है। नीचे से ब्रॉड है, बीच में से नैरो है, ऊपर से देखेंगे ब्रॉड है, पूरा ब्रॉड है। इसी के अटैच में प्रेजेंट टाइम में गार्डन देखने के मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम तो गार्डन बना हुआ है। उस ज़माने के अंदर बहुत बड़ा वाटर टैंक था, उसके अंदर घी, तेल और चंदन का लकड़ी डालकर आग लगाया। महारानी पद्मिनी और कर्णावती ने यहीं पे जिंदा आग के अंदर झाँप दिया। 1516 AD के अंदर में मेवाड़ का कैपिटल राजधानी उदयपुर बना दिया था। उदय सिंह ने उदयपुर बसा लिया था, तो ये फोर्ट का कोई वारिस नहीं हुआ था, ये फोर्ट लावारिस हो गया था। गवर्नमेंट का नज़र पड़ा, गवर्नमेंट ने फोर्ट को अपने अंडर में लिया। अपने अंडरटेकिंग में लेने के बाद में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया था। प्रेजेंट टाइम में फोर्ट का आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह वो देखती है, छोटा मोटा मेंटेनेंस वो देखती है। तो साल में एक बार बहुत बड़ा यहाँ पे एक राजपूतों का मेला निकलता है। राजपूतों का बहुत बड़ा यहाँ पे एक टोली निकलता है। तो वो जो वाटर टैंक था, उस वाटर टैंक को पूरे को पैक कर दिया। गार्डन उसको डेवलप कर दिया। गार्डन के अंदर एक तो हवन कुंड लगा दिया, और साल में एक बार 27 मार्च या 28 मार्च के टाइम में सभी राजपूत लोग आता है, जो राणा प्रताप का वंशज है। प्रेजेंट टाइम अवेलेबल इस मेवाड़ का दरबार अभी भी आज भी जिंदा है। उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहता है। अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह, दोनों भाई अभी प्रेजेंट टाइम राणा प्रताप का वंशज अवेलेबल है। साल में एक बार आते हैं, 27 मार्च या 28 मार्च के टाइम में गार्डन के अंदर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपना पूर्वजों का धूप ध्यान करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जहां आप लोग खड़े हुए हैं, इसको बोला जाता है सती द्वार। सती और जौहर जलना आग में पड़ता है, डिफरेंस अलग अलग होता है। जौहर का मतलब जब राणा लोग लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता था, तो रानी को आग के अंदर झाँपना पड़ता था। सती का मतलब राणाओं के टाइम में, उस जमाने के अंदर फोर्ट के भीतर परंपरा, उस जमाने के अंदर रीति रिवाज, अगर राणा का डेथ पैलेस के अंदर, रेजिडेंस के अंदर, बाड़ी के अंदर अगर उसका डेथ होता था, तो उसका पत्नी पूरा श्रृंगार बनाकर अपना हस्बैंड को गोद में लेटाकर जिंदा चिता पे जलना पड़ता था। उसको बोला जाता सतीव्रता। जो आप ही का बंगाल का राजा था राजा राम, और मोहन राय ने सतीव्रता का विरोध करा और सतीव्रता को बंद करा दिया। इसको बोला जाता सती द्वार। सती द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो मंदिर भी आप लोग सामने में दर्शन करेगा। एक स्टोन के ऊपर 3 ठो विशाल रूप दर्शन करेगा आप लोग। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो महाराणा कुंभा के फादर थे, महाराणा मुकुल ने बनाया था 1433 के अंदर में। शेमदेश्वर टेम्पल के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। मंदिर को आप देखोगे तो मूर्ति आपको हंसते हुए नजर आएगी। ये मंदिर आप लोग दर्शन करेगा। इसी के पीछे एक तो वाटर टैंक भी बना हुआ, जिसको गौ घाट, गंगा घाट और सांस और बहू का कुंड भी बोला जाता है। बताया जाता है कि उस जमाने में भी, राजा महाराजों के जमाने में भी सांस और बहू का अंदर झगड़ा होता था। उस जमाने के अंदर भी आज भी झगड़ा होता है। तो बताया जाता है कि फोर्ट के भीतर जो सांस और बहू, यहाँ किले के अंदर जो पैलेस के अंदर जितनी भी रानी और उनकी सांस और बहू हुआ करती थी, वो जमाने के अंदर आना जाना है तो पालकी के द्वारा है, सुरंग के द्वारा। तो जितनी भी रानियाँ हुआ करती थी, तो सभी इधर आती थी। जो वाटर टैंक प्रेजेंट टाइम जो आपको बताऊंगा गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है, तो सभी इधर में आके चांद करती थी। चांद करने के बाद में शिव जी का पूजा करके वापिस अपना रेजिडेंस में चली जाती है।
और एक देखेंगे अपन पूर्वी द्वार जौहर द्वार। इसी गेट से अपन जाएंगे, इसी गेट से आएंगे। सीनियर सिटीजन है, अगर आप आ सकते हैं तो आना, बाकी नहीं पे हमारा वेट करना, ठीक है ना। चलिए, जो ऊपर नहीं चढ़ सकते नीचे वेट करना। हाँ नहीं, वो नहीं जाना है, आने जैसी स्थिति में है।